दोस्तों अगर आप भी ध्रुव जुरैल और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले इंग्लैंड को 3-1 से पीटा, अब ध्रुव से लेकर यशस्वी और खुद रोहित ने आईसीसी रैंकिंग में तहलका मचाकर रख दिया है। तो गौतम गंभीर ने जिस अंदाज में उन्हें बधाई दी, उनके बयान ने तो एक बार फिर आग लगा दी है। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर से लेकर खुद सुनील गावस्कर, यहाँ तक कि सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी तक ने जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर तो आप भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर कौन सा भारतीय बल्लेबाज किस नंबर पर पहुंच चुका है, कैसे जायसवाल और ध्रुव ने छोड़ा दुनिया भर के दिग्गजों को पीछे, क्या कुछ रहा इन भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ध्रुव, यशस्वी और गिल में कौन सबसे टैलेंटेड युवा खिलाड़ी हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 2 दिनों पहले ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर किया, अपने असल बारूद और युवा टैलेंट के दम पर अंग्रेजों को 3-1 से धूल चटाई थी। और अब इंग्लिश टीम और दुनिया भर के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए आईसीसी ने अब भारतीय खिलाड़ियों को एक और इनाम दे दिया। नई जारी ताज़ा आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सबसे पहले आपको याद ही होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट मैच की पहली पारी में संघर्ष कर रही भारतीय टीम के लिए क्रीज पर एक नौजवान लड़का खड़ा था, जिसका नाम है ध्रुव जुरैल। एक ही मुकाबले में 23 साल के जुरैल ने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जुरैल को दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा और नाजुक मोड़ से वो टीम को बाहर निकाल कर ले गए। जुरैल की धांसू बैटिंग का इनाम भी उनको मिल गया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जुरैल का नाम आया है। जुरैल के करियर की ये बेस्ट रैंकिंग है। दोनों टेस्ट मैचों में जुरैल ने खासा प्रभावित किया। रांची में 90 और नाबाद 39 रनों की पारियों से जुरैल को सीधे 31 पायदान पर ऊपर उठा दिया। उनको बड़ी छलांग के साथ आईसीसी रैंकिंग में टॉप 100 में सीधा अंदर जाने का मौका मिल गया। वो 69वें नंबर पर आ गए थे। जुरैल के करियर की ये बेस्ट रैंकिंग है। अभी उन्होंने महज 2 ही मुकाबले खेले और केवल 2 मैचों में ही उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ियों से लेकर खुद धोनी तक को पीछे छोड़ दिया। तो केवल वही नहीं, इस सीरीज में 2 दोहरे शतक जड़ 655 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल ने भी ताजा आईसीसी रैंकिंग में धमाल मचाकर रख दिया है। उन्होंने अब भारतीय कप्तान और महानतम बल्लेबाजों में शुमार रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं जायसवाल अब कोहली से टेस्ट रैंकिंग में सिर्फ 2 पायदान ही दूर रह गए हैं। आपको बता दें 3 पायदान ऊपर आते हुए, या कहे 3 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली 9वें पायदान पर मौजूद हैं। हालांकि भारतीय कप्तान को 1 स्थान का नुकसान हुआ, लेकिन वो कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं गिल 4 स्थान के फायदे के साथ 31वें पायदान पर आ चुके हैं। जहां युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने तो पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, तभी तो कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी उनसे काफी प्रभावित नजर आए। सबसे पहले तो गौतम गंभीर का भी कहना है कि ये एक नया भारत है, यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल इसके 2 सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। कोई पीआर टीम नहीं, कोई पीछे से सपोर्ट नहीं, किसी बड़े व्यक्ति से जान पहचान नहीं, केवल प्योर टैलेंट और अपनी मेहनत से उन्होंने ये मुकाम पाया है। ये दोनों एक सच्चे क्रिकेटर और भविष्य के सुपर हीरोज हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे गंभीर ने अपने बयान से एक बार फिर आग लगा दी है। तो वहीं उनके अलावा सुनील गावस्कर सर का रिएक्शन निकलकर सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, ध्रुव जुरैल की टीम में प्रेजेंस देखकर आपको लगता है कि वो दूसरे महेंद्र सिंह धोनी बनने वाले हैं, और अब उन्होंने अपनी रैंकिंग से भी ये साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है कि ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो ये युवा खिलाड़ी पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेगा। तो दोस्तों केवल वही नहीं, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आईसीसी की विश्व रैंकिंग में भारत के युवा खिलाड़ियों का नाम देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के गौरव है। ध्रुव जुरैल ने भी केवल 2 मैचों में ही जिस मुकाम को हासिल किया है, मुझे लगता है मुझे महीनों के भीतर ही यदि वो टॉप 10 में भी आ जाए तो उसमें कोई भी हैरानी नहीं होगी। ये एक नया दौर है जो भारत के युवा खिलाड़ियों का है। सल्यूट है मेरा उन सबको। जी हाँ दोस्तों, ये बयान तो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग ने भी कह दिया, पहले 3-1 से जीत और अब आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया का जलवा, ये तो सोने पर सुहागा है। जरूर इस समय बहुत ज्यादा कोई हमसे नफरत कर रहा होगा, लेकिन जब लोग आपसे जलने लगे तभी आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। ध्रुव और यशस्वी में टैलेंट भरपूर है और मुझे लगता है कि वो टीम इंडिया के फ्यूचर है। भारत का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। कप्तान रोहित के नेतृत्व में टीम इंडिया ने जो मुकाम हासिल किए हैं, उसके लिए उन्हें जितने धन्यवाद दिए जाएं उतने कम है। जी हाँ दोस्तों, सहवाग ने तो अब इनके लिए रोहित को पूरा श्रेय दिया है। तो वहीं खुद धोनी का कहना है कि जब पूरी दुनिया में भारत के युवा टैलेंट की तारीफ होती है, तभी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ध्रुव, यशस्वी, शुभमन गिल, सरफराज खान, इन चारों खिलाड़ियों ने बहुत कम उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ये केवल शुरुआत है। मैं बहुत जल्द इन चारों को टॉप 10 की रैंकिंग में भी देख पा रहा हूँ। बस वो इसी तरह मेहनत करते रहें और सही दिशा में लगन से काम करें। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे इन दिग्गजों ने तो अब भारतीय टीम के लिए जिस तरीके से खुशी जाहिर की है, उनकी बातें तो करोड़ों फैंस को खूब पसंद आई। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी, ध्रुव और गिल में कौन सबसे पहले दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया रोहित शर्मा, सरफराज खान
और यशस्वी जायसवाल का तूफान। वहीं ध्रुव जुरैल की धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने रचा पहले दिन ही इतिहास। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया, जहां पर यशस्वी जायसवाल और ध्रुव ने शतक ठोकर पहले दिन ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं अपने नाम के अनुरूप रोहित ने वह किया जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। तो दोस्तों, हम आपको दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इन चारों बल्लेबाजों की दमदार बैटिंग को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में एक बार फिर से जब सिक्का उछाला गया तो गिरा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में, और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन फॉर्म कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत की, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पार्टनरशिप बनाई, और 9वें ओवर में गिल ने जो रूट को चौके के लिए मारकर अपने तेवर अंग्रेजों को दिखाने शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शत की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़कर पहले सेशन में इंग्लिश खिलाड़ी निकल नहीं पाए। एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश टीम के जल्द से जल्द विकेट छटकाने के सभी प्लान पर पानी फेर दिया। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए और दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। और इंग्लिश टीम अभी से टेंशन आ चुकी थी, क्योंकि केवल धर्मशाला ही था जहां वह टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन इन दोनों ने अभी से ही उनकी हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। इंग्लिश टीम को पहले सेशन में इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया। जायसवाल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने शोएब वसीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर इस सीरीज में एक और तूफानी शतक केवल 123 गेंद में पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। हालांकि अपनी सेंचुरी पूरी करते ही जायसवाल एंडरसन की जाल में फंस गए। उन्होंने एक बड़ा छक्का मारना चाहा, लेकिन बाउंड्री पर उनका आसान सा कैच फील्डर ने लपक लिया और टीम इंडिया को बड़ा झटका। यशस्वी 124 रनों की बहुमूल्य पारी, 4 छक्कों और 9 बेहतरीन चौकों की बदौलत खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में शुभमन गिल कदम रख चुके थे, लेकिन आते ही ये खिलाड़ी केवल 5 रन बनाकर चलता बना, जो टीम इंडिया को बड़ा झटका था। उन्हें शोएब वसीर ने अपना शिकार बनाया और लगातार गिरे 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया। उनके आउट होने के बाद अब सरफराज खान रोहित के साथ निभाने आ चुके थे। मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, वहीं दूसरी तरफ सरफराज इस मौके पर चौका नहीं सीधे छक्का मारने के फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा कि 2 विकेट के बाद वे भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, और इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अकेले कुछ घंटों में कुछ हुआ किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को ही नहीं था। सरफराज ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक सरफराज ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके, एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। इन दोनों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और इसी बीच भारतीय कप्तान ने ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर 2 रन दौड़कर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना बेहतरीन शतक भी पूरा कर लिया। इसी दरमियान उन्होंने 135 गेंद पर सामना किया और एक छोर पर वन मैन आर्मी की तरह डटे रहे। चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित का सरफराज का बखूबी साथ निभा रहे थे। फिर इन दोनों के विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना तीसरा अर्धशतक भी ठोक दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम में T20 तक 388 रन बना लिए थे। वहीं सरफराज 79 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। अब सभी को उनका दोहरा शतक दिखाई देने लगा था। शाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर से रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार स्ट्रेट डाइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही सरफराज को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार छक्के से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों में पूरा किया, वह भी रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था। हालांकि एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही सरफराज भी गलती कर बैठे और 106 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे पिछले मैच के हीरो ध्रुव जुरैल। आज उन्हें नंबर 5 के पायदान पर बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित और ध्रुव ने टस से मस होने का नाम नहीं लिया। रूट से लेकर शोएब वसीर,
सिम्स एंडरसन तक की इन दोनों ने बेरहमी से पिटाई करते हुए ध्रुव ने केवल 39 गेंद में अर्धशतक पूरा कर हर किसी को होश उड़ा दिए। उनका बल्ला आज बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित ने रूट की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक भी ठोक दिया। वह भी लंबे समय बाद वह अलग ही मूड में थे। वह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे और कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा। उसके बाद भी रुकना क्या होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 583 रनों तक पहुंचा दिया, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। साथ ही साथ ध्रुव जुरैल ने भी ओली रॉबिन्सन की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से छक्का बटोरकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक जड़ा और क्रिकेट जगत में एक नई छाप छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली, जहां कप्तान रोहित 214 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 7 खौफनाक छक्के, 13 बेहतरीन चौके भी लगाए और ध्रुव ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए। 110 रनों की अपनी यादगार पारी को ध्रुव ने 6 खतरनाक चौकों, 2 खौफनाक छक्कों से सजाया और 5वें टेस्ट मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है 5वें टेस्ट मैच में रोहित, सरफराज, ध्रुव, यशस्वी में कौन सा तक लगाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।